नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हम LCM और HCF की दूसरी क्लास को मैं लेकर आया हूं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको LCM और HCF निकालना बताया था, कैसे निकाला जाता है और उससे रिलेटेड कुछ नियम बताए थे मैंने कि क्या क्या उसमें क्या नियम होते हैं। तो आज ये क्लास पूरी तरह से LCM ओरिएंटेड रहेगी और LCM से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप इसको रट लीजिएगा या इसको जैसा भी हो, यही इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके सबसे पहले मैं इनका एक फार्मूला टाइप का आपको बता दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एग्जाम्पल्स को मैं भी सवालों को भी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का ये क्लास जो है LCM ओरिएंटेड है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ LCM। तो पिछली क्लास में मैंने आपको LCM निकालना बताया था। एक बार उसका ज़रा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 12 और 15 का LCM निकालना है। 12 और 15 का LCM निकालने के लिए मैंने आपको 2 विधि बताई थी। एक मैंने बताया था भाग विधि से आप निकाल सकते हैं और एक बताया था कि इसका गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड में क्या करना है, 12 का पहले आप गुणनखंड लिख दीजिए। तो 12 गुणनखंड क्या होता है, इसको कर सकते हैं आप 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 15 का लिख लीजिए। 15 का क्या होता है, 15 का आप लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो कॉमन रहे उसको केवल एक बार लेना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार ले लीजिए। बाकी जो बच गए इनको सबको ले लीजिए। ये देखिए बच गए, इनको ले लीजिए 2 × 2 × 5 × 3। यही आपका LCM हो जाता है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तिहाई 60 आपका LCM हो गया। ये था गुणनखंड विधि। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिया जाता है, बाकी जो नहीं है उसको सबको ले लिया जाता है। और एक बताया था मैंने आपको कि भाग विधि से। अब भाग विधि से देखिए कैसे बताया था। 12 15 इसका LCM आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 × 12 15, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 15 है। अब 3 से देखिए काटें, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 5 से काट दिए, एक आगे। इन्हीं को गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 आपका LCM हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको 2 चीज़ बताया था। अब यहाँ पर एक बात गौर करिएगा आप, देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जो आगे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बार बार LCM निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यही समझ लीजिए, इसी हिसाब से आप जो उसके ऑप्शन दिए रहेंगे सवाल के, ऑप्शन से आप सेकंडों में सवाल को LCM HCF के हल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि LCM के जो भी सवाल आते हैं 80 to 85%, 90% तक कह लीजिए कि वो ऑप्शन से ही आपके लग जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ट्रिक समझना ज़रूरी है कि ऑप्शन से हम कैसे सवाल को लगाएं। इसमें सबका LCM निकालने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमको LCM नहीं निकालना है, हमको केवल ऑप्शन देखना है। तो देखिए कैसे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि निकाल के दिखाया 12 और 15 का लासा क्या आता है। LCM ऑफ 12 15 इसका आया 60 आया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि LCM जो 60 आया है ये 12 से भी विभाजित है, 15 से भी विभाजित है। अगर इसको 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60 कट जाएगा। तो अगर ये कोई संख्या 12 से विभाजित है, मतलब 60 अगर 12 से विभाजित है तो 12 के गुणनखंडों से भी ये विभाजित होगा। कहने का मतलब 4 तिहाई 12 होता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये चीज़ आप समझे रहिएगा, यही आगे भी काम देगा आपको। अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या अगर 12 से विभाजित हो रही है तो 3 से विभाजित होगी, तो सही है। अगर कोई संख्या 12 से विभाजित हो रही है तो 4 से विभाजित होगी और वो 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से अगर 15 की बात करें, अगर कोई संख्या 15 से विभाजित हो रही है, जैसे 60 जो है ये 15 से विभाजित हो रहा है क्योंकि LCM है इसका। अगर 15 से विभाजित हो रही है तो इसमें देखिए 5 × 3 इसका गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंडों से विभाजित होगी। तो ये 5 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी ये संख्या। ये चीज़ आप समझे रहिएगा। अभी देखिए आगे इसी से आपके सारे क्वेश्चन लगभग लगने हैं LCM के। चलिए
अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इन्हीं में थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाता है। तो पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक इसका क्वेश्चन क्या होता है। इन सवालों को समझ लीजिए, इनका सॉल्यूशन समझ लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, गारंटी है इस बात की। चलिए पहला टाइप क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला तो एक ये पूछा जाता है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे या कह लीजिए छोटी से छोटी, सबसे छोटी संख्या जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। इस टाइप से पूछा भी जा सकता है, इसे कम पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा देखिए, सबसे छोटी संख्या जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। ऐसी संख्या बतानी है जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब एलसीएम ही बताना है। एलसीएम की परिभाषा यही होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम डायरेक्ट इसमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। किसका, एलसीएम ऑफ x, y, z, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आपको x, y, z का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। चलिए दूसरा टाइप समझते हैं। दूसरा टाइप क्या है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे x, y, z, ये कोई संख्या मान लेते हैं, x, y, z कोई संख्या है, उससे भाग देने पर, x, y, z से भाग देने पर शेष प्रत्येक दशा में r बचे। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या था, पहले केवल विभाजित हो जाती थी संख्या, अब इसमें कह रहा है कि शेष r भी बच जाए, x, y, z से भाग दें उस संख्या में, शेष r बच जाए। अब देखिए इसका मतलब जो मैंने यहाँ लिखा प्रत्येक दशा में r बचे, इसका ये मतलब हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर उसमें आप x से भाग देंगे तो भी r बचेगा शेष, y से भाग देंगे तो भी r बचेगा, z से भाग देंगे तो भी r बचेगा। ये चीज़ आप समझिए। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था, जब पूर्णतः विभाजित हो जा रही थी तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल लेते थे x, y, z का। तो यहाँ भी आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ किसका, x, y, z का, x, y, z का एलसीएम निकाल लिया तो पूर्णतः विभाजित हो गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि भाग देने पर r शेष बच जाए। इसमें जब हम x, y, z से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं, 0 बचेगा। अब अगर r शेष बचाना है तो इसमें r जोड़ दीजिए, r जोड़ दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि एलसीएम निकाल के उसमें r जो शेष है उसको जोड़ दीजिए, वही शेष बच जाएगा। तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बचा एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट करिए। देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, कैसे होता है। देखिए तीसरा टाइप, तीसरे में वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेष क्रमशः, देखिए यहाँ पर शेष क्रमशः a, b, c बची। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए आप।
वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेष क्रमशः a, b, c बचे। यहाँ पर देखिए केवल एक शेष बचता था, प्रत्येक दशा में केवल r बचता था। मतलब उस संख्या में चाहे x से भाग दें, चाहे y, चाहे z से r बचता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने बदल दिया। यहाँ पर क्या कर दिया कि अगर उस संख्या में हम x से भाग देंगे तो इसके संगत शेष a बचेगा, y से भाग देंगे तो b बचेगा, z से भाग देंगे c बचेगा। बस इतना सा अंतर है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। चलिए इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लगाते हैं। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो जिन संख्या से भाग देने के लिए कहा जाएगा और उसका जो संगत शेष होगा, इनका अंतर हमेशा बराबर रहेगा। जैसे समझिए ये x है, x से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, a बच रहा है। तो x माइनस a जो होगा ये बराबर होगा y माइनस बी के, और ये बराबर होगा z माइनस सी के। कहने का मतलब जिन संख्या से भाग देना है और जो संगत शेष बच रहा है, इनका अंतर हमेशा समान होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए अगर x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये है किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर k है। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले x, y, z का हम LCM निकाल लें। LCM ऑफ x, y, z, इसका LCM निकाल लीजिए और इसमें से आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए k मतलब क्या, इन्हीं का अंतर घटा दीजिए। इन्हीं का अंतर घटा दिए, जो संख्या आएगी उसको अगर आप x से भाग देंगे तो शेष a बचेगा, y से भाग देंगे तो b बचेगा, z से भाग देंगे तो c बचेगा। तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, इनको आप बढ़िया समझ लीजिए। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए मैं आपको अब 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उनसे आपको मैं क्लियर करता हूँ कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये सोल्यूशन आपका है। इसको नोट कर लीजिए, इसको सूत्र समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझना हो। चलिए तो अब देखिए, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले टाइप का समझते हैं। पहले टाइप का क्या था। अब चलिए एग्जाम्पल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15 से भाग देने पर शेष 0 बचे या पूर्णतः विभाजित हो। सवाल लिख लीजिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 10, 12, 15 से भाग देने पर शेष 0 बचे। या इसको हम कह सकते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 10, 12, 15 से भाग देने पर शेष 0 बचे या 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कि LCM ऑफ 10, 12, 15, इसी का LCM या लासा निकाल लेना है। तो 10, 12, 15 का डायरेक्ट आप लासा निकाल लीजिए, LCM ऑफ 10, 12, 15। तो इसका 10, 12, 15 का लासा होता है 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। इसको आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से या किसी जैसे भी आप निकाल सकें। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले डायरेक्ट आपको LCM निकाल लेना। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए दूसरा समझिए। जो दूसरा मैंने बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन उस पर आधारित एक पूछा गया था, तो एक एग्ज़ाम में मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। तो ये दोस्तों ये सवाल है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसको मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है लिखने में सवाल। तो समझिए इसको, ये दूसरे टाइप पर आधारित है जो मैंने बताया था कि x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष r बचे। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो इसको देखिए, इसको लगाने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरा आपके पास तरीका है कि इसका जो एक परंपरागत तरीका है कि इसका आप LCM निकाल लीजिए और 2 उसमें जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लगाते कैसे इसको है। इसको लगाने के लिए 4, 6, 8, 12, 16 का आप क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8,
2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 3 उतार लिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 3 1 कम, यहाँ हो गया 3, फिर 2। अब यहाँ पर देखिए आप 3 और 2 यही मिल गया। अब इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, त्रिक 24, दूनी 48, 48 इसका क्या हो गया, लासा हो गया। इसमें 4 6 8 12 16 का हमने निकाल लिया, लासा 48 हो गया। अब देखिए प्रत्येक दशा में शेष कह रहा है 2 बचे। मैंने आपको बताया था एलसीएम निकाल के उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 48 में आप 2 जोड़ दीजिए, 48 2 50, इसका आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। ये वाला इसका आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए इसको मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे लगेगा, आपको एलसीएम फेल्सीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन से लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसी को एक को आंसर आप मान लीजिए। जैसे इसको चेक करिए, मैं मान लेता हूँ कि 46 इसका आंसर है। तो 46 इसका आंसर कब होगा, जब इस सवाल को हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको आंसर 46 मिल जाएगा। मैं मान ले रहा हूँ 46 है, 46 आंसर है नहीं, तो 46 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 46 में से अगर हम 2 घटा दें तो इन संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए इसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 44। अब 44 को चेक कर लीजिए कि क्या इन संख्याओं से 44 विभाजित है सबसे। अब देखिए आपको करना क्या है, ऐसे सवाल में आपके पास केवल 2 रामबाण अंक होते हैं, एक होता है 3, एक होता है 9। 3 और 9 को अगर आप पकड़ लेते हैं तो इससे, क्योंकि इन 3 और 9 से जो है संख्याओं की विभाजिता का चेक करना बहुत आसान होता है। जैसे 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है, विभाजिता का नियम अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर देख लीजिए, वहाँ समझ लीजिए कैसे चेक किया जाता है 3 से विभाजिता का और 9 से विभाजिता का। तो आप देखिए इसमें देखिए 3 कहीं है, 4 में 3 है कि नहीं है, नहीं है। 6 में है, 6 में देखिए है, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। तो एक 3 हमको कहीं मिल जाए। अब हम 3 से चेक कर लें, अगर 3 से ये संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे अगर सारी संख्याएं कटती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 3 से चेक कर लीजिए। वैसे ऑप्शन ऐसा ही दिया जाता है जिसको आप 3 और 9 से चेक करें और आपको पता चल जाएगा आंसर। देखिए ये 44 आया था, 44 देखिए 3 से कटेगा, देखिए 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 4 8, अगर अंकों का योग जो है 3 से नहीं कटता, संख्या नहीं कटती है, तो ये संख्या नहीं कटेगी, कहने का मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए वही सेम प्रक्रिया इसमें करिए, इसमें से 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो ये 46 हो जाएगा। 46 देखिए 3 से कटेगा, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, और 6 से नहीं कटेगा तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो 6 4 10, 10 नहीं कटता, ये भी नहीं हो सकता। 56 को देखिए, इसमें से 2 घटाइए, ये क्या हो गया 54, 54 को चेक करिए 3 से कटेगा, 5 4 9, देखिए ये कट सकता है, 5 4 9 आ गया तो ये कट सकता है। और इसको देखिए अभी इसको पेंडिंग रखिए और इसको पेंडिंग रखिए। इसमें देखिए 3 से देखने के लिए इसमें 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो 48 मिलेगा, और चेक करिए 8 4 12 होगा, 12 3 से कट जाता है, 3 चौक 12, तो ये भी आंसर हो सकता है। 2 ये आंसर आपके हो सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 आंसर हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 है, 4 दूनी 8, तो 4 से चेक कर लीजिए 4 से कौन सी संख्या कटेगी। हाँ देख लीजिए 4 से कौन सी संख्या कटेगी। हमने 3 से चेक किया तो 2 संख्या 2 आंसर हमको मिल रहे हैं। अब हमारे पास एक अस्तर और है कि इसमें देखिए 4 है, 4 से चेक कर लें। यहाँ पर हमने 54 को चेक किया था, यहाँ पर 48 को, तो देखिए इसमें 4 से कौन कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ये 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर है। 3 और 4 से हमने चेक कर लिया फटाफट। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आपको जब लगाना होगा तो आप फटाफट चेक कर लेंगे। 2 घटाइए 3 से चेक करिए, 2 घटाइए 3 से चेक करिए, जो 2 कॉमन मिल गए। अब इसमें 4 से चेक कर लीजिए, 4 से भी कटने चाहिए भाई, अगर 3 से कट रहे हैं तो यही संख्या कट रही है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा समझिए, अगला सवाल समझिए, अगला कैसे है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए आप कैसे इसको हम लगाएंगे। तो देखिए पिछली जो हमने वो बताया था, आपको एग्जाम्पल बताया था, जो सॉल्यूशन बताया था, उसमें आपको सवाल क्या उसका लेंगे, उसकी भाषा क्या थी, वह सबसे छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर शेष क्रमशः a, b, c बचे। तो ये मैंने आपको बताया था। इसका सॉल्यूशन क्या बताया था कि एलसीएम निकाल लेंगे और जो इनका ये जो संख्या होगी और इसका संगत जो वो होगा शेष होगा, उसका अंतर जो हमेशा बराबर होगा और उसी अंतर को घटा देंगे। तो समझिए, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक चीज़ कॉमन मिलती है आपको, जो ये अंक दिए रहते हैं। जैसे पहले सवाल को समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48 से भाग देंगे तो शेष 38 आएगा,
64 से भाग देंगे तो 54 आएगा, 90 से भाग देंगे तो 80 आएगा, 120 से भाग देंगे तो 110 आना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है आप देखेंगे तो 48 में से अगर आप 38 घटाइए, इसका जो शेष है 10, 64 माइनस 54 करिए 10, ये चीज़ें बराबर होंगी हमेशा। 90 माइनस 80 10, 120 माइनस 110 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो अंतर है वो बराबर है, तो यही अंतर हम एलसीएम में से घटा देते हैं। देखिए अब जब हमको पता चल गया कि इनका अंतर कितना है, 10 है, यही बराबर है, तो इसको हम लगाएंगे कैसे, 48 64 90 120 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकालिए। ये हो गया 24 32 45 60। ये अब यहाँ पर 4 और 5 और बच गया आपका, 5 चौक 20 3 60 7 18 180 180 गुणे 2 8 360 360 गुणे 4 4 छक 24 4 3 12 2 14 14 40 गुणे 2 4 4 8 4 4 8 2 80। ये कितना आया, 2880 इसका एलसीएम आया। 2880 एलसीएम आया, तो मैंने कहा कि इनका जो अंतर आया 10 संख्या और जो उसके संगत जो शेष है उसका अंतर 10 है, तो इसमें से आप 10 घटा दीजिए तो 2870 आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो पीछे बता रखा था उसका क्या फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, और के क्या होता है, के इनका अंतर होता है, शेष का और अंक का अंतर होता है जिससे भाग देना हो। ठीक है, तो देखिए आप अगर इसको इस मेथड से लगा रहे हैं तो काफ़ी टाइम आपका लग रहा है, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इन कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन से जाना चाहिए। अब देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे हम जाएंगे। देखिए अब इसको कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप जब ऐसी संख्या, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एलसीएम से रिलेटेड दिए हों तो आप पकड़िए केवल 3 और 9। अगर 3 और 9 आपको मिल जाते हैं तो 3 और 9 से आप फटाफट चेक कर लीजिए कि ये संख्याएं विभाजित हो रही कि नहीं। देखिए इसमें क्या करना है, इसको जब हम लगाएंगे इस सवाल को तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें से 10 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब जो आप 10 घटाते हैं उस 10 को इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए इनसे विभाजित है कि नहीं। अब इनसे जब विभाजित चेक करेंगे तो आपको इनसे नहीं चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है, 90 है, 90 को पकड़ लीजिए, 90 से चेक करिए। अब 90 में एक 9 मिलेगा आपको, 9 धाम 90 होता है, तो हमको 90 से भी नहीं चेक करना है, हमको 9 से चेक करना है। 9 से ऑप्शन को चेक कर लीजिए, इसमें 10 जोड़ने के बाद कि 9 से कट रही कि नहीं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन, जैसे हमको पता नहीं कि ये आंसर है, इसको हमको चेक करना है, तो इसमें हम 10 जोड़ दें तो ये हो गया 2880। 2880 देखिए 9 से विभाजित है कि नहीं। 9 से विभाजिता का नियम आप जानते ही, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। तो देखिए इसको चेक करिए, 8 8 16 2 18, ये देखिए 9 से कट सकता है, तो अभी ये हमारा आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब देखिए क्या करना है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, इसमें देखिए जोड़िए, 28 70 हो जाएगा, तो 7 2 9 और 8 नहीं कटेगा। इसमें भी देखिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे ये हो जाएगा 2900। 9 2 11, ये भी नहीं कट रहा है 9 से। इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, 28 90 हो गया। इसको जोड़िए, 9 2 11 8 11 8 19, नहीं कट रहा है। तो ये संख्या, ये तीनों संख्याएं नहीं कट रही, केवल यही संख्या कट रही, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब हमको कुछ भी इसमें नहीं लगाना है, कोई ना एलसीएम लगाना, ना कोई कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कितने आसानी से हम सवाल लगा सकते हैं। फटाफट हम 10 जोड़ते जाएं और उसको 9 से चेक करते जाएं, तो ऑप्शन इसी प्रकार से सेट होगा। अब आप कह सकते हैं कि अगर 2 संख्याएं 9 से कटने लगी तो भैया आंसर इसी प्रकार से दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने के पास टाइम नहीं रहता, एग्जामिनर को भी पता रहता है। तो 9 से मान लीजिए 2 संख्या मिल जा रही है, किसी और संख्या से एक चेक कर लेंगे, 4 से चेक कर लेंगे, ऐसे इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे। हाँ, इसको आप ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये 3 टाइप के सवाल आपके थे। एक टाइप का और पूछा जाता है सवाल, तो उसको अगर आप समझना चाहें तो एक और देख लीजिए, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। देखिए समझिए, उसको मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, सवाल लिखने के बाद आपको मैं समझाता हूँ। तो ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए 3 टाइप मैंने आपको बता दिया, 3 टाइप का क्वेश्चन अब आपको आप लगा सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसा मैं। अब चौथे टाइप में देखिए, इसमें थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 10 12 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे।
अगर केवल इतना दिया होता तो आप आराम से लगा लेते, इनका एलसीएम निकाल के उसमें 2 जोड़ देते। लेकिन अब ये कह रहा है और वह संख्या 7 से भी विभाजित हो, 7 से भी विभाजित हो। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम 5, 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इसको आप निकाल लीजिएगा, 5, 10, 12, 15 का एलसीएम, इसका आ जाएगा 60। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, इसका एलसीएम 60 हो गया। और अगर आपको केवल इतना दिया होता यहाँ तक कि शेष 2 बचे, तो आप क्या करते, इसमें 2 जोड़ देते, ठीक है, ये हो जाता 62। तो 62 हो गया। 62 को आप 7 से चेक करिए विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है 7 से विभाजित। तो अब क्या करेंगे, आप कैसे देखेंगे, तो देखिए इसी 60 का गुणज लिखते जाइए और उसमें 2 जोड़ते जाइए और आप चेक करते जाइए। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक आप लिख दीजिए 60k + 2, 60k + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और k क्या होगा, k बराबर होगा चाहे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसको समझिए, अभी समझा रहा हूँ। k बराबर इतना होगा। अब देखिए k बराबर 1 रखिए, 1 रखने के बाद ये 60 हो जाएगा, 60 2 62, 62 चेक करिए 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब k का मान ऐसे बढ़ाते जाइए और आप चेक करते जाइए कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 120, और 2 जुड़ गया 122 हो गया। 122 देखिए 7 से कटता है कि नहीं, तो 7 1 कम 7, 5, ये भी नहीं कट रहा है। 3 रखिए, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 180 + 2, 182, 182 चेक करिए, तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ये कट जाएगा। तो यही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 182 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको इस हिसाब से लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 4 क्वेश्चन बताए, 4 टाइप के क्वेश्चन बताए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और उम्मीद करता हूँ इसको आप भूलेंगे नहीं। इसको बार बार प्रैक्टिस को कंठस्थ कर लीजिए, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम जो है इसको आप ऑप्शन से जाने की कोशिश करिए, तभी आपका टाइम बच पाएगा एग्जाम में। और जब तक टाइम नहीं बचेगा बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।